4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की यात्रा बिहार को लेकर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र खैर है। मैंने भी कल आपके सामने एक समीकरण रखा था, लेकिन क्या राहुल गांधी वाकई 2026 या 27 का चुनाव वहाँ जीतने जा रहे हैं? अभी 2025 के आखिर में जब चुनाव हो जाएंगे तो क्या बिहार पर उनकी जो नज़र है, और उन्होंने पहले कहा भी है कि हमने वाकई गलती हुई है कि बिहार पर कम ध्यान दिया गया है, और अब जिस प्रकार से गुजरात को और बिहार को अपनी सरजमीन बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्या उसके अंदर कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है? और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, लोगों की नज़र, पत्रकारों की नज़र, राजनीतिक दलों की नज़र इस बात पर है कि अब से 8 महीने या 10 महीने बाद होने वाले बिहार के चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस को कोई लंबी चौड़ी जीत दिला देंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बना लेगी। हाँ, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसा राष्ट्रीय नेता बिहार की ज़मीन को क्यों चुन रहा है? आप समझते हैं 2026 का चुनाव उसके मद्देनज़र बहुत बड़ा टारगेट है? नहीं, 2029 की ज़मीन तैयार करने जा रहे हैं राहुल गांधी। बिहार पिछले 2-3 महीनों में 3 चक्कर लगा चुके, और अमित शाह भी लगातार 2 बार, हर महीने में 2 बार जाएंगे। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी हर महीने जाएंगे। उनके मद्देनज़र बिहार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि बिहार में वो पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, या बना सकते हैं, या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की नज़र दोस्तों 2026 के विधानसभा चुनाव से ज़्यादा 2029 के चुनाव पर है। थोड़ा सा मैं आपके सामने समीकरण रखूंगा, उससे आपको सहज अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ का मुस्लिम, वहाँ का यादव, और सबसे बड़ी बात वहाँ का महादलित अगर कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि वहाँ इकोनॉमिकल जो वीकर, बैकवर्ड वीकर स्किल सेक्शन है, ईबीसी जिसको कहते हैं, जिसकी संख्या वहाँ 36% है, उस पर नज़र राहुल गांधी की है। लेकिन उससे बड़ी नज़र मैं आपको बताता हूँ, 13% महादलित जो कुर्मी वोट जो नीतीश कुमार को बराबर जीत का जो है सेहरा पहनाता हुआ आ रहा है, 13% वहाँ दलित यानी कि महादलित अगर कांग्रेस की तरफ आ जाता है, या जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं वहाँ के कांग्रेस के जो अध्यक्ष राजेश राम या राजेश कुमार बताया जा रहा है, उनको बनाया गया, वो महादलित के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। 13% महादलित वोट परसेंटेज अगर कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है तो याद रखिएगा मेरी बात, वहाँ का मुस्लिम लोकसभा में अगर 50-50% पर लालू प्रसाद आते हैं तो ठीक, नहीं तो 50% सीटों पर कांग्रेस वहां जीत दर्ज करा लेगी, क्योंकि मुस्लिम प्लस महादलित और नीतीश कुमार का जो खोया हुआ वोट है, जो तब तक बिल्कुल खो जाएगा, नीतीश कुमार की जो हालत है वो कांग्रेस की तरफ आ सकती है। अब आप कहेंगे कि ये जो दिन में सपने देखने की आदत है कांग्रेसियों की, हमें क्यों लग गई है? हमें नहीं लगी है, हमारी कोई मुलाकात भी नहीं है। हम तो सिर्फ आपको बताना ये चाहते हैं कि बिहार की जो रणभूमि को किस प्रकार से अपना लड़ने की भूमि बना रहे राहुल गांधी, उनकी तैयारियां ये हैं कि कन्हैया कुमार जैसा कि इमर्जिंग लीडर बिहार के अंदर जब पैदा हो जाएगा तो वहां का युवा जो पलायन रोको और रोजगार दो के बात को लेकर चल रहा है ज़मीन पर, कन्हैया कुमार एक स्टार के रूप में वहां पर आ सकते हैं। दलित के रूप में मैं आपको बता चुका हूं कि वहां का प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश कुमार साहब हैं, उनको राहुल गांधी ने जो बनाया है। और सबसे बड़ी खबर मैं अब आपको देने जा रहा हूं, कल ही ये खबर निकल आई है कि कांग्रेस जो अपने संगठन के अंदर जो अगले समाज को प्रतिनिधित्व दिया करती थी बिहार में, तय कर लिया गया है कि वहां पर 70 से 80-90% जो प्रतिनिधित्व है वो वहां के दलित और अल्पसंख्यक जो ओबीसी जो पिछड़ा है उसको दिया जाएगा। ये वाली रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है कि राहुल गांधी किस प्रकार की बिहार के अंदर बिसात बिछाना चाहते हैं। दोस्तों, ये समीकरण ऐसा है जो राहुल गांधी बिहार को दरअसल 2029 के मद्देनजर साधना चाहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बिहार के अंदर 2019 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था, और इस बार वो 8-10 सीटें या 7-8 सीटें लूज़ कर गई है नीतीश कुमार के साथ मिलकर के, वहाँ पिछली 2019 में उनके ज़्यादातर नहीं यानी कि 99.99% जो कैंडिडेट थे वो 3 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे। 2024 में ज़मीन खिसकती हुई इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि अब की बार उनके कैंडिडेट 2 लाख का मार्जिन भी पकड़ नहीं पाए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उस पर जो बात की है, महादलित पर जो बात की है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद हमारा वीडियो तो नहीं देख रहे।
परसों मैंने एक वीडियो बनाया जो आपने कल सुबह देखा। मैंने कहा कि साहब बिहार को तेलंगाना की तर्ज पर बदला जा सकता है। कल बयान आ गया राहुल गांधी का तेलंगाना को लेकर के। मुझे लगता है मुझे सुन रहे हैं वो हालांकि उनके पास तो लोगों की भीड़ है। खैर दोस्तों, बात यह है कि मैं शुरू से ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति पर चल करके वो जिस प्रकार से आई है और जिस प्रकार से अपर समाज को उन्होंने धार्मिक पशु बनाकर लगभग रख दिया है, उसकी काट सिर्फ और सिर्फ वो है जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में दिखाई। पीडी है। आप जब जातियों का समीकरण कर देंगे तो ये धर्म की लड़ाई जो लड़ते हैं ना ये दरोगा, ये फेल हो जाएंगे। आप रोजगार की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए, लोगों की समझ में नहीं आता। मोरबी का पुल गिरता, मौतें समझ में नहीं आती, महाकुंभ में लाशें बिछ जाती हैं, लोगों की समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ये अपने हक की बात देखते हैं, जातियों में बदल देना, बल्कि काशीराम तो ये कहा करते थे, हम सुनते थे कि जब कभी धर्म का जुआर खत्म करना हो तो जातिवाद में बांट देना चाहिए। कभी कभी ये जातिवाद भी बेहतर महसूस होता है। राहुल गांधी खुल के तो ये कह नहीं सकते, एक अच्छे पत्रकार हैं, वो बिहार की राजनीति में कुछ ज़्यादा बोलते हैं। मैं उनकी बात सुन रहा था, कह रहे हर नेता के पास अपना जनाधार है। यादवों का अखिलेश यादव के पास है, मायावती के पास दलितों का है, जयंत चौधरी के पास जो है जाटों का है, और जो है जनाबे वाला वहाँ मराठों का उनके पास है। राहुल गांधी के पास अपना जनाधार नहीं है। अरे राहुल गांधी एक क्षेत्रीय नेता नहीं है भाई। राहुल गांधी अगर ये किसी एक वर्ग के नेता बन जाएंगे ना तो वो सीमित हो जाएंगे। ये जयंत चौधरी या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या इनको इनसे समकक्ष में लाके नहीं खड़ा किया जा सकता। वो बंदा केंद्र की लड़ाई लड़ रहा है। इसी वजह से मैं आपको दोस्तों बता रहा था कि ये जो इस समय लड़ाई चल रही है बिहार में, ये 2026 के विधानसभा चुनाव की नहीं है। इसके अंदर तो परेशानी बल्कि कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को हो सकती है, चूंकि वो बिहार की धरती में एक अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसा नेता, मैं शुरू से कहता हूं कि जब तक नहीं खड़ा करेंगे आप, जो अपने अपने वर्गों का आसानी के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस सरवाइव नहीं कर सकती। आप बैंकों का घोटाला लेकर आइए, वो अडानी के घोटाले को घोटाला नहीं मानता वोटर, वो आपको उल्टा चोर समझने लगता है। पहले किसी ज़माने में किसी फिल्म में स्मगलर नज़र आता था तो लोग सोचते थे, आज स्मगलर की कोठी देख के हैरत में जाते कि मुझे ये मौका मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर बन जाऊं। लोगों की टेंडेंसी में बड़ा फ़र्क आया है। तो दोस्तों बात यह है कि आज जो है ना, भ्रष्टाचार के मद्देनज़र राहुल गांधी सरकार नहीं बदल सकते। सबसे पहले सरकार को लाने के लिए, अब हालांकि हर आदमी मशवरा देता है, राहुल गांधी के जानते नहीं है। बात यह कि मशवरा तो लेना ही पड़ेगा किसी न किसी का। एक बड़े पत्रकार है, बूढ़े, वो कह रहे यार राहुल 1000 आदमियों से मेरी मुलाकात हुई, 998 लोगों ने राहुल गांधी कांग्रेस कैसे जाए मशवरा देने लगे। क्या राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है? वाकई बहुत कुछ पता है। तो क्या 998 को भी कुछ नहीं मालूम? तुम बूढ़े आदमी हो, तुम्हें पता होगा। दरअसल एक नई बात चलती है, हर एक पत्रकार ये भी समझता है कि मेरी खिड़की से आसमान दिखता है। मैं अभी लखनऊ के अंदर कुछ पत्रकारों से मिला जो बुजुर्ग, जिनको मैं सुना करता था, बड़े पुराने पत्रकार हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, इतना सा हाथ दे रहे हैं वो हाथों में। अगर तू 50 साल पहले दुनिया में मुझसे आ गया तो भाई इसमें मेरी गलती क्या है? लेकिन पुराने जो दौर देखा था ना, वो वोटर्स वो बदल गए, वो दर्शक बदल गए। घर के अंदर बैठ करके और जमीन पर चलते हुए प्रभाव को नहीं पहचान पाएंगे आप। आज जमीन बदल दी है। रवीश कुमार कह रहा कि उसने वोटर बदल दिया है, भाई दर्शक बदल दिया है। आदमी अब धर्म के एतबार से सोचने लगता है। खबर देने वाले का नाम से पता करता है वो कि मुझे सुनना है नहीं सुनना, क्योंकि मालूम है कि राशिद जहीर सत्ता से सवाल करेगा, सुधीर चौधरी सत्ता की चाटुकारिता करेगा, मोदी जी को बुरा सुनना ही नहीं चाहता है। तो दोस्तों ये टोटल समीकरण हैं कि जो 2026 की ना होकर के 2029 की लड़ाई राहुल गांधी बिहार में लड़ रहे हैं, जो मैंने आपके सामने समीकरण रखा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।